गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना RMS सर मैथमेटिक्स क्लासेस खगड़िया के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जो हम 12th के क्लास में खास करके कैलकुलस का जो 5.1 है, इसके पहले हम 1 से लेकर 5 तक के 4 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हम 5वां क्वेश्चन डालेंगे। 5वां ही नहीं है, आप NCERT के अलावा जितनी भी बुक है मार्केट में चलती है, सभी बुक के प्रश्नों को आराम से डील कर सकते हैं यदि मेरा कुछ कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो। अब आप इस कॉन्सेप्ट के पीछे चलने के लिए, इस पीछे को देख रहे हैं, इसके पीछे क्या तथ्य है, क्या इसका क्या कहते हैं अथी है, उसमें आपको विस्तार समझना है, तब आप आराम समझ में आएगा। अब आपको हम देखते हैं, एक ऐसा सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ विशेष कंडीशन बताते हैं जो कि समझने में दिक्कत होगी। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस आप बनाए 1 से लेकर 4 तक, उसमें एक सच्ची समानता था। समानता ये था कि fx बराबर कोई एक इक्वेशन लिखा होता था, एक इक्वेशन। जैसे fx इक्वल टू आप बनाए हैं 5x - 3 और यहाँ इसको कहता था 1 पर, 0 पर, 5 पर, जो अलग अलग पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, आप आराम से कर सकते थे। ऐसे प्रश्न को आप मौखिक बना सकते थे मेरे गुण की सहायता से। लेकिन जब अलग अलग LH लिमिट के लिए अलग डिफाइंड हो, RH के लिए अलग डिफाइंड हो और उस पॉइंट पर के लिए अलग डिफाइंड हो, ऐसे परिस्थिति में वैसे प्रश्न का आप मौखिक हल नहीं कर सकते हैं। तब क्या होगा, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लीजिए, वो समझेगा, आप आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x + 3 कब, जब x का वैल्यू 2 से छोटा या बराबर हो, 2 से ठीक पहले हो, और 2x - 3 इक्वेशन बनेगा जब x का वैल्यू 2 से क्या है, बराबर हो। तो अब आपको ये देखना है, आपको इसमें और उसमें अंतर क्या था। वहाँ LH लिमिट, RH लिमिट और S उस बिंदु के लिए सब में सेम इक्वेशन लिख देते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं था, आराम से बन जाता था। लेकिन यहाँ नहीं, LH में ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला, ये सोचना होगा। RH में ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला होगा। एट ए पॉइंट FA के लिए ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला होगा, अर्थात A - H, अर्थात 2 - H के लिए ये होगा कि ये होगा। 2 + H के लिए ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला होगा, और 2 के लिए कौन होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझिए और इसको हम एकदम बिल्कुल ट्रिक पे बताएंगे, समझिए। यदि आप ये ट्रिक सीख जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखते हैं, इसमें समझाना चाहते हैं ये कहता क्या है, आप इसको सोचिए थोड़ा सा, अपना कॉन्सेप्ट पीछे से जानकारी उसको लगाइए। ये कहता है कि x जो है 2 से छोटा है, क्या है, छोटा है या बराबर है। तो आप बताइए, हम आपको बताए थे छोटा नहीं है कि 2 है तो 1 हो जाएगा, एकदम 2 से ठीक छोटा, उतनी छोटा जितना आप सोच सकते उससे भी कई गुना छोटा है। जैसे 1.999 टेंस टू 2, यानी बताए थे टेंस टू, इसको पढ़ते हैं, याद है ना, 2। तो इसका मतलब ऐसा जब लिखते थे तो आपको याद है, इसको कहते थे LH लिमिट। क्या कहते थे, LH लिमिट। क्या कहते थे, लेफ्ट हैंड साइड, अर्थात A - H या x टेंस टू A - बताए थे ना, इसमें से कुछ घटा दो, A में से जो कांस्टेंट टर्म होता था 1 2 3 4 A, उसमें से कुछ घटा माइनस लिख देते थे। तो वही हमने क्या नीचे लिखे, इसका हम कंटेंट बना दिया, आपका एक रूल्स लिख दिए, इसको आप देख लीजिएगा। तो हमको लगता है कि इसको भूल भी जाइएगा तो आराम से आप समझ सकते हैं। देखिए क्या है, यदि अंक मैंने वही, यहाँ 2 है, कोनो में 4 होगा, कोनो में 5 होगा, कोनो में 6 होगा, कोनो में 0 होगा। अंक की ओर घुमा हुआ, देखिए घुमा हुआ, हम इसको घुमा समझते हैं, ठेठी में घुमा हुआ हो तो LH लिमिट, अर्थात लिखे A - H या A - H के लिए परिभाषित होता है। किसके लिए डिफाइंड होता है, LH लिमिट के लिए, अर्थात A - H के लिए डिफाइंड होता है। अब आप कौन समझ लीजिए, कोनो हो, देखेंगे ऊपर में है घुमल का कि नीचे में घुमल का है, उसके सामने वाला इक्वेशन LH में लिख देंगे, यानी यहाँ लिखेंगे x का स्थान पर 2 - H, ना कि इसमें 2 × 2 + H 2 - H + 3, ये इक्वेशन होगा। क्या समझ गए। अब आप देखिए, इसके नीचे वाला वैल्यू क्या कहता है, हमें ये समझना, ये याद रख लेना। इसके लिए x > 2, x का मान 2 से क्या है, बड़ा है। अब आप देखिए कितना बड़ा, वही नहीं 3 हो जाएगा, 2.00001, वही जो आपको समझाए थे, h दुनिया की सबसे छोटी, यानी ऐसे 2.000 टेंस टू 1, 2। क्या कोई दिक्कत, यहाँ 1 है, क्या है 2। तो अब आपको ये देखना है कि किधर जा रहा है, 2 की ओर। इसमें x बड़ा है, इसमें x बड़ा है, तो अब आपको पता है इसको बराबर करने के लिए A में कुछ जोड़ना पड़ता था, x A + H, वही लिखेंगे।
तो हाँ आप इसको समझिए, इसमें किधर घुमल है, अंक की तरफ, इसमें चर जो भी वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल एक्स वाई जो भी रहेगा उसके तरफ घुमल है। यहाँ देखिए यदि चर एक्स की ओर घुमा हुआ है ना, तब किसके लिए परिभाषित होता है, आर एच लिमिट के लिए परिभाषित होता है, डिफाइंड होता है। कोई दिक्कत? तो अब आपको फाइनली हम ये कहना चाहते हैं, वो जो डायरेक्शन होता है यदि क्या कहते हैं ए की ओर अर्थात कोई अंक की ओर हो तो एल एच होगा, और क्या कहते हैं जब एक्स की ओर घुमल होगा तब क्या होगा, आर एच होगा। कहीं कोई दिक्कत होगा, यही दिक्कत होती है, आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब आपको ये देखना है, हाँ एक्स एफ ए के लिए क्या होगा, देखिए कोनो भी लकीर लगल है, लेस देन ग्रेटर के साथ किसी में भी लकीर लगल आता है इक्वल का, क्या होता है इक्वल का, ये लकीर चाहे ऊपर वाला बराबर के लिए एफ ए के लिए ये, अर्थात एफ टू के लिए ये, या इसमें होगा एफ टू, तब क्या होता है ये होता है, यानी एल एच लिमिट के लिए ऊपर वाला इक्वेशन, आर एच के लिए नीचे वाला इक्वेशन, और एफ टू के लिए ऊपर वाला, तो किसमें लगल है, क्या कोई दिक्कत, समझ गए? अब आपको ये देखना है, ये तो ये टाइप है। अब कभी कभी सवाल में थोड़ा सा और चेंज आता है, यहाँ देखिए इक्वेशन यही देगा, यहाँ आपको लिख देगा x डज नॉट इज इक्वल टू 2, अब कोमा x बराबर 2, x 2 के बराबर नहीं है, x 2 के इक्वल नहीं है। अब है क्या, या तो 2 से छोटा होगा या तो 2 से क्या होगा, बड़ा होगा, ये होगा। और आप बताए एल एच लिमिट में 2 माइनस एच और 2 प्लस एच, ये 2 से छोटा है और 2 से क्या है, बड़ा है। तो कहने का मतलब समझे, डज नॉट इक्वल टू जिसमें लगल रहेगा, एल एच लिमिट के लिए भी वही इक्वेशन होगा, इस एल एच के लिए भी यही इक्वेशन, और आर एच के लिए भी यही इक्वेशन, और जिसमें बराबर रहेगा उस पॉइंट के लिए हो जाएगा। देखिए हम लिखे हैं, यदि x डज नॉट इज इक्वल टू a, बराबर का चिन्ह काट देगा हो, तो एल एच लिमिट तथा आर एच लिमिट दोनों के लिए डिफाइन होता है, परिभाषित होता है। क्या इस तीनों पॉइंट को आप बारीकी से लिख लेंगे, जैसे कॉपी में लिखेंगे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत? यदि आप ये तीनों चीज समझ गए तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस सवाल को समझने में। अब जो है यह चैप्टर लास्ट करने वाला है, यदि इस तीनों को समझ गए, इसके बाद जितना भी सवाल है, प्रॉब्लम है, जिस बुक से बनाना है टोटल बुक से बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसको मिटा लें, लिख लिए, कहीं कोई दिक्कत है? अब आपको हम देखते हैं 5 नंबर सवाल बनाते हैं, इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आराम से समझिएगा, आराम समझ में आ जाएगा। देखिए सही रंग, अब देखिए ये कहता है, कभी कभी क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो है ना पॉइंट लिखा हुआ है लेस देन ग्रेटर, जो पॉइंट यहाँ रहेगा, यानी किसी फंक्शन का यदि कंटिन्यूअस जांच करना हो तो 3 बिंदु पर वो डिफाइंड होनी चाहिए। उस बिंदु के पहले हम आपको समझाए थे कि यदि कोसी कॉलेज से बगल क्या कहते हैं मछली भवन तक जाना है, यदि आप होमगार्ड से ही स्टेशन तक चले जाते हैं डोमिनिया चौक तक, तो टूटल नहीं होगा, थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद ले लिए थे, याद रखिए। तो यहाँ क्या कहता है इसमें, तो अब आपको ऐसे समीकरण के जब हल करने की बारी आती है तो यहाँ कुछ ना कुछ पॉइंट लिखा रहेगा, क्या होगा, यदि जिस जिस पॉइंट पर डिफाइंड है उस पॉइंट के पर है डिफाइंड, वही उसके पहले उसके बाद और उस पर तीनों पर डिफाइंड हो तो उसी पर वह डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। नहीं तो इसको छोड़ करके जितना भी पॉइंट है संसार में, अर्थात 2 को छोड़ करके जितना भी पॉइंट होगा यह फंक्शन एफ उस पर कंटिन्यूअस होगा। तो अब आपको देखना 5 से लेकर 14 तक जो सवाल है उससे पूछता है कि असंतता की बिंदु क्या है, यह फलन किस बिंदु पर असंतत है। तो आपको कुछ नहीं करना, इधर जो डिजिट लिखल रहेगा उस पर ही सिर्फ जांचना है। यदि उस बिंदु पर संतत हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, तो आप कह सकते दुनिया के सही बिंदु पर संतत होगा। यदि उस पर असंतत है तो उस बिंदु को छोड़ करके सिर्फ सही बिंदु पर क्या है, संतत है। इस पर क्या है, असंतत है, डिसकंटिन्यूअस है, उसके बाद जितना ही पॉइंट बच जाता है सब पर क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या समझ गए? तो आनी फाइनली आप ये देखिए, यहाँ जो पॉइंट लिखा रहेगा, बिंदु अंक लिखा रहेगा, उसी पर सिर्फ जांचना है। वो भी कभी कभी ज्यादा दे देता है, आपको सोचना होगा उस अंक से पहले लेस देन और ग्रेटर देन और उस बिंदु पर तीनों पर डिफाइन होनी चाहिए, तब आपको 5 से लेकर 14 तक सवाल आराम से बन जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? अब आपको क्वेश्चंस बनाते हैं 5 नंबर, जितना दिक्कत होगा बोलेंगे, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बना के होमवर्क करके भेजेंगे, हम उसको चेक कर लेंगे। अब देखिए कुछ बच्चे किए भी हैं, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। क्या एफ एक्स यदि x का मान 1 से छोटा या बराबर है, 5 यदि जब x का मान 1 से क्या बराबर।
यानी 1 से छोटा जब x रखोगे यहाँ, उसका आंसर x होगा। 1 से बड़ा 2 रखोगे, 1.1 रखेंगे, 5 रखेंगे, 5 लाख रखेंगे, 5000 रखेंगे, उसका आंसर क्या ओनली 5 होगा। यहाँ 3 क्वेश्चन है। x बराबर 0, 1, 2 पर संतत है, हम अभी आपको तुरंत पहले बताए थे। तो हम उसी बिंदु पर संततता जांचेंगे आराम से, वैसे सब पर जांच सकते हैं आराम से, या जिस पर कि उस पर डिसकंटिन्यूस होने की चांस हो सकता है, अन्यथा सब पर कंटिन्यूस से होता है। तो यहाँ डिफाइन किस किस पॉइंट पर, ओनली 1 पर है। किस पर है? 1 पर। इस 1 पर ही डिसकंटिन्यूस हो सकता है, असंतत हो सकता है। 0 और 2 पर तो ऑलरेडी कंटिन्यूस होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, जांचिए या नहीं जांच वैसे हम बता देते हैं। वैसे मैं वो 0 बना के आपको दिख रहा है, ठीक, कहीं कोई दिक्कत। अब देखिए सबसे पहला इसमें 3 क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन है, हमको सब पर जांचना पड़ेगा। देखिए x बराबर 0 पर संतत होता है यदि, तो फॉर्मूला है आप जानते हैं, x का मान क्या है 0, और यहाँ आप लिखते थे हमेशा a है, यहाँ a माइनस h, a प्लस h, f है, यहाँ 0 है, 0 माइनस h, 0 प्लस h, 0 हो गया। हाँ, अब कहिएगा सर इसमें तो दुधुगी क्वेश्चन है, कोनों ये होगा, कोनों ये होगा। हम आपको भी तो समझाए थे, अंक की तरफ घुमल हो तो वो LH के लिए, x की तरफ घुमल हो RH के लिए, जिसमें बराबर लग रहा है उस बिंदु के लिए। तो अब तो कहेंगे सर LH के लिए ही, RH के लिए ही, बराबर के लिए ही। लेकिन कब? जब 1 हो तब ना, यहाँ पर 0 पर जांच कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों नहीं हो सकता है। अब क्या होगा सोचो, इसका मतलब क्या कह रहा है? x का मान 1 से छोटा है, कितना छोटा है? बहुत छोटा है। तो हम जो यहाँ लिख रहे हैं 0 माइनस h, 0 से छोटा, इसके अंतर्गत ही ना आएगा। तो इस 0 माइनस h भी यही इक्वेशन काम करेगा, यही इक्वेशन। और 0 प्लस h, 0 में थोड़ा सा जोड़ देंगे, फिर भी 1 से छोटे होगा। क्या 1 से बड़ा हो सकता है? नहीं ना। तो अब फिर भी क्या होगा, 1 से क्या होगा, छोटे होगा। तो RH लिमिट के लिए भी क्या होगा, यही, इसके लिए भी यही काम करेगा। और f बराबर 0, x बराबर 0। अब बताओ क्या ये 1 से बड़ा है? ये भी 0 से 1 से छोटे है, इसके लिए भी क्या होगा, यही। इसका मतलब 0 पर जब जांच करेंगे, तीनों का तीनों सेम इक्वेशन यही आएगा, तीनों में क्या आएगा, x ही आएगा तीनों में। तो अब बताइए यहाँ x के स्थान पर, तो अब आप बताए इसके नीचे जैसे लिखो आप ले लिखना पड़ता है, x बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे हो गया। तो यहाँ 0 माइनस h, 0 प्लस h, 0, x का स्थान 0 माइनस h रखेंगे, 0 प्लस h रखेंगे, 0, वहाँ ओनली x है। आप देखिए अगला लेंगे, नीचे तो कुछ है नहीं, h तो है नहीं जो नंबर में रखेंगे। अब h नीचे नहीं, इसका मान डायरेक्ट रखो, 0 घटा 0, 0 प्लस 0 बराबर 0। तो देखिए तीनों बराबर है, तो आप कह सकते हैं 0 पर क्या है, संतोष। हम पहले आपको समझा चुके हैं, क्या समझा चुके हैं कि इसी यहाँ जो पॉइंट डिफाइंड है, अंकित है, लिखा हुआ है, इसी पर असंतत हो सकता है। उसके बाद जितना भी पॉइंट है सब पर संतत ही होगा। समझ गए क्या होगा, सब पर संतत ही होगा। अब देखिए आपको हम 1 पर जांच रहे, किस पे जांच रहे, 1 पे। हाँ, इस पर डिसकंटिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब आपको ये देखना है कि 1 पे क्या होगा, 1 पे करने के लिए क्या पूछता है, नहीं पूछता है। तो हम आपको इसमें मिलाइए, क्योंकि 1 से कम ज्यादा के लिए अलग अलग है। तो आप बताइए 1 की तरफ घूमल है तो LH लिमिट परिभाषित होगा ना। तो ये तो शुरू कहीं को दिक्कत है आपको। तो इसके लिए कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, ऊपर वाला 1 माइनस h, a माइनस h बताया था ना के लिए। तो यहाँ x लिखा है तो क्या होगा 1 माइनस h। ठीक, आप देखिए जब चर की तरफ x की तरफ घूमल है, 1 के साथ जब x की तरफ घूमल है, तो किसके लिए होगा, RH लिमिट के लिए, इसके लिए होगा। यहाँ क्या लिखा है 5। हम बेटा यहाँ कभी कभी आप लोग गलती करते हैं, हम बोले x का मान रखो, किसका मान रखना, x का मान। x रहेगा तभी ना मान रखेंगे। जैसे कि आपको यहाँ f(x) = 2 लिखा रहेगा, यहाँ कहेंगे 1 फिर भी 2, यहाँ कहेंगे 0 फिर भी 2। अब वो सर क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे 1 होना चाहिए, नहीं क्या यहाँ x रहता तब ना मान रखते, x है यहाँ अच्छा रहेगा ना, फिक्स है। उसी तरह इसके लिए क्या है 5 है, तो इसके लिए क्या लिखे 1 लिखो 5, क्या लिख देंगे 5। और F1 बराबर किस में लगा है, ऊपर वाला में, इसके लिए क्या हो गया 1, कहीं को दिक्कत। तो अब मान आप h का रख सकते हैं, h का मान क्या रखेंगे 0, 1 माइनस 0, इसमें h है ही नहीं जो आप मान रखेंगे, तो खाली 5 ये हो गया। ये अब बताइए क्या तीनों बराबर है, 1 5 1 बराबर है ना। तो हम आपको क्या बताए थे, इसी पर डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस हो सकता है, ये 1 पर ही फलन fx जो है डिसकंटिन्यूअस असंतत है। समझ गए,
है कोई दिक्कत? अब आपको अगला हम देखेंगे 2 पर क्या। अब आप देखिए x बराबर 2 पर के लिए यहाँ क्या लिखा है 2 पर जांचना है ना। अब आपको बताइए 2 का मतलब होता है LH में ये, RH में 2 प्लस H इधर 2, तो H का वैल्यू तो क्या बताए दुनिया की सबसे छोटी से छोटी धनात्मक संख्या। अब H बहुत कम घटा भी देंगे तो 1.9 होगा, ये क्या होगा 2.1, ये जो 2 है। ये देखिए तीनों LH ये है, RH ये है, उस बिंदु पर ये है, तीनों तो 1 से बड़े में क्या है 1 से बड़ा है। अब बताइए ऊपर वाला तो इसमें हो भी नहीं सकता है, इसके लिए सब क्या होगा, सब क्या होगा नीचे वाला, यानी 1.9 2 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो क्या हो गया 5 ही परिभाषित होगा। 2.1 मान रखेंगे फिर भी 1 से बड़ा है 5 होगा, और ये तो 2 भी 1 से बड़ा क्या होगा 5 होगा। इसमें कोई टेंशन नहीं है। 2 - H 2 + H F 2 तो जानते ही हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखेंगे 5, क्यों लिखेंगे 5, ये नहीं लिख सकते हैं क्योंकि x का 1 से बड़ा है और इन तीनों क्या है 1 से बड़ा है, इसलिए सब के लिए क्या होगा 5। इसमें देखो h नहीं, h का मान क्यों नहीं रखेंगे 5 तीनों बराबर हो गया। हाँ अब सोचिए 0 में बराबर आया था 1 1 1 में आया था 1 5 5 1 5 1, वहां बराबर तीनों नहीं था, और यहाँ 5 5 5 तीनों क्या हो गया बराबर हो गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, तो ये जो फलन fx है x बराबर 1 पर डिस्कंटिन्यूअस है, असंतत है, क्या है असंतत है, परंतु x बराबर 0 2 पर क्या है संतत है। वैसे संयोग से ये क्वेश्चन का रहा। अब जो आप 6 से लेकर 40 तक सवाल बनाएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ का असंतता की बिंदु ज्ञात करना। आपको असंतता की बिंदु नहीं जांचना है, यहाँ जो अंक उसमें रहेगा जिस पर वो डिफाइंड हो उस बिंदु के लेफ्ट में राइट में और उस पॉइंट पर भी उसी पर 1 जांचेंगे। जांचने के बाद उस पर यदि कंटिन्यूअस हो गया तो असंतता की कोई बिंदु नहीं है, अर्थात सही बिंदु पर संतत है। यदि उस पर असंतत हो गया तो उस बिंदु को छोड़ करके से सही बिंदु पर क्या है संतत, वही लिख देंगे असंतता की बिंदु x बराबर 1। है कोई दिक्कत? बहुत बहुत धन्यवाद।